साल 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वालों को अभिजीत कार्य में ये विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु ये व्रत अत्यंत उपयोगी माना गया है। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, पूजन आदि कार्य करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही और दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ करके वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन शुद्ध होकर के स्नान आदि करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इस दिन रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार करने से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:27 पर होगी। सूर्योदय व्यापनी के अनुसार गृहस्थ या वैष्णव हो, सबके लिए 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:28 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार शाम 4:03 पर होगी। 13 फरवरी की रात्रि 9:30 तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:23 से सुबह 9:21 तक विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गाय के दूध के दही से करना है। ये संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:30 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:34, सूर्यास्त शाम 5:50 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:47 से दिन के 12:12 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 10:47 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:51 तक होगा और विशेष रात्रि में पूजा का मुहूर्त रात्रि 9:01 से रात्रि 10:36 तक होगा। 13 फरवरी को नक्षत्र मूल होगा शाम 4:13 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। योग वज्र होगा रात्रि 3:23 तक। उसके बाद सिद्धि योग लगेगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डाल के भगवान को भोग लगाएं। इस दिन खासकर सिंघाड़े का भोग भगवान को अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। ये अनंत फलदायी माना गया है। व्रत को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ धारण करें। भगवान का पूजन, नाम जप आदि का कार्य करें तो ये बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है।
व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।